तो भैया दिल दरिया है मगर क्या कहते हैं पूरा समुंदर करिया है। आपको बतलाते हैं कैसे है। ससुरी के का इनकम के बातें नहीं कीजिए अभी हमारा फिलहाल में। क्या है कि जो हमारा खर्चा है ना, जो छोटा मोटा चीज़ से खर्चा जो होता है, जो बाहर के आदमी जो सैलरी कमाता है उससे ज़्यादा है। पर देख लीजिए उधर बैगन लगा हुआ, इधर गोभी का बिया गिरा हुआ है, उधर भैया हमारा बसंती लगा हुआ है। फिलहाल में पेठिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर देखिए क्या इधर छोड़ने ऊपर करते हैं। आपको पेठिया जाने की तैयारी हो रहा है। आपको बताते हैं ये लगभग 30 किलो घिऊ है। 30 रुपये की जैसे यहाँ पे 900 रुपये का हमारा घिऊ आने वाला है। उसके बाद बैगन आने वाला है, उसके बाद वहाँ पे अमरा लगा है, उसके बाद भिंडी है। ये 4 गो फसल जो हमको लेके जाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आपको जो हाट से आने वाला इनकम है, ये प्रतिदिन का इनकम है। उसके बाद ये होता है हमारा पर डे दिन का, इसमें से हो जाता है 15 से मतलब कि 1 बीघा तक यहाँ पे जोतिया पर डे होता है। तो लगभग आप बता सकते हैं इसमें से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के यहाँ पे क्या कहते हैं उसको इनकम है। तो खाली इसमें टेंशन इस चीज़ का है भैया हमको कि ससुरी का टाइम नहीं मिल पाता है। अब टाइम नहीं मिल पाता है तो फिलहाल तो आप बैगन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारा गाली वाली देने वाले हैं, तो फिलहाल में देख लीजिएगा आपको कैसे देखना है। सो बंद स्टार्ट। इसकी माँ का नमन भूसरी वाले देखिए। बैगन में खेती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला साला ये है, जो इसके वजह से पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। बतिया का लोडिंग अच्छा खाता है, इसमें बतिया भी लोडिंग अच्छा खाता है, फल भी अच्छा खाता है, बट साला इसको जो होता है पहले प्रॉब्लम इसमें है तो वहीं चीज़ इसमें पहले सबसे ज़्यादा कीड़ा पकड़ लेता है। कमाई के चौदह माधर चौथ वहीं चीज़ जिसको कीड़ा का साला इलाज करते करते ससुरी से किसान पकड़ा जाता है। उसके बाद इसमें अच्छा खासा इसमें साला इन्वेस्ट कर देता है, खर्चा कर देता है साला। उसमें उसका होता है क्या कि इनकम नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से बहुत सारा किसान जो होता है खेती करके बैगन का जो जोतवा देता है, अच्छा खासा उसको अर्निंग नहीं हो पाता है। क्योंकि इसमें सबको लगता है कि इनकम बहुत ज़्यादा है, रेट भी अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस मिलता है, बट सबसे बड़का इसमें प्रॉब्लम आता है माई का चौदह माधर चौदह इसमें दादी का चौदह क्या कहते हैं वहीं जो कीड़ा लग जाता है इसमें साला। सब खाली बीज में बस आपको सारा कुछ इसमें बढ़िया क्वालिटी में आता है, आप दवा के स्प्रे करते हैं, सब कुछ अच्छा से होता है, बट इसकी मैया का चौदह माधर चौदह जो होता है वहीं चौथ के क्या कहते हैं इसमें साला कीड़ा लग जाता है। इस चीज़ का सलाह सोल्यूशन के निकालने के लिए आई बहन चौथ कुछ भी हो जाएगा, मैया का चौदह बहन चौथ कुछ भी करेंगे दादी का चौदह के। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये बताएंगे कि ससुरी के में पिलुआ कैसे पकड़ता है, इसमें कीड़ा कैसे पकड़ता है। तो अच्छा जी सबसे बड़का पता बताता है कि गाँव में किसी को खुजली धैले रहता है, बताते हैं जब गाँव में खुजली इसे नहीं धरता है ससुरी को, उसका साफ सुथरा का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से खुजली पकड़ता है। तो सेम सिस्टम इस पर भी यही लागू होता है। जैसे में देख लीजिएगा कोई भी हमको बैगन या फिर कोई भी सब्जी अगर हम उसको ज़्यादा दिन के लिए रख देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें कीड़ा पैदा ले लेता है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही होता है। जब इसको हम जैसे में देखभाल कम करते हैं, थोड़ा सा नीचे का थोड़ा सा होता है, साफ़ सुथरा में नहीं होता है, जंगल झाड़ खरपतवार तनका ज़्यादा रहता है, उसमें तनका सा ज़्यादा कीट पकड़ने का संभावना बढ़ जाता है। गर्मी टेम्परेचर के कारण भी यहाँ पे कीट ज़्यादा पकड़ता है। तो कमाई का चौदह का कीड़ा कैसे कम होगा वो भी हम सोल्यूशन अभी निकाल के रखेंगे कमाई का चौदह के। इस पर ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से ससुरी का ये बढ़ जा रहा है, पर इसका पूरा सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें अच्छा खासा यहाँ पे अभी लोडिंग ले चुका है, बट इसमें ससुरी का इसमें से बताते हैं आपको लगभग 50% यहाँ पे जो होता है फल उसमें ससुरी के इसमें कीड़ा पकड़ लिया है। कमाई का चौदह उसको हम तो भैया चलिए आपको बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे मेन टॉपिक होता है ससुरी के इसमें कीड़ा लगने का वो आपको बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैगन है इसको हम ससुरी का पहले तोड़ लेते हैं, प्रेम से तोड़ लेते हैं। ओ माय गॉड गिर गया। अब चलिए देखिए इसमें बहुत सारा इसमें बैक्टीरिया पैदा लिया है, मतलब कि वही कीड़ा पैदा लिया है ससुरी का जो लगता है, इसमें बहुत सारा पैदा लिया है। तो इसको खेत से हटा देना है, एंड हटाते इसको खेत से दूर फेंक देना है, समझे ना। फिलहाल में तो हम इसको अलग हटा देते हैं। और उसके बाद जो ऐसा भी बैगन होता है, ये बैगन हो गया जैसे में, देखिए इसमें जो बैक्टीरिया पैदा लेता है, मतलब जो पिलुआ होता है कीड़ा होता है जो पैदा लेता है, जो आपको इसमें जो छोटा छोटा वाइट नज़र के आता है वही कीड़ा है। ये कीड़ा पैदा कैसे लेता है ऊपर थोड़ा सा पीछे, ये कीड़ा पैदा कैसे लेता है से भी आपको बतलाते हैं पूरा डिटेल्स में। तो ये कीड़ा पैदा लेता है जैसे में हो गया इसमें मच्छर हो गया, या फिर क्या कहते हैं उसके बाद जो मच्छर हो गया, या फिर अरे बड़ा जोर तो उसका नाम है, हाँ बटरफ्लाई जिसको हम तितली बोलते हैं, हाँ तितली हो गया। ये सारा जो इस पर बैठता है, उसके बाद जो इस पर जम्स छोड़ता है, वही जम्स के मतलब जो वही जम्स से ये इसमें बैक्टीरिया बनता है। जो आपको मक्खी भी हो गया उससे भी यहाँ पे बैक्टीरिया बनता है, जो यही बैक्टीरिया इसमें पूरा खेत को खराब कर देता है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने में एक चीज़ का घाटा भी होता है, फ़ायदा भी होता है। जो हमारा ये बैक्टीरिया खाने वाला जो मतलब कि मच्छर होता है, या मतलब कि मधुमक्खी होता है, या फिर कोई अदर अथी होता है जो बैक्टीरिया ख़त्म करने वाला क्या कहते हैं उसको कीड़ा होता है, वो भी रहता है, वो भी नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगता है। और जो जम्स होता है, जम्स की तेज़ी, जम्स हमेशा खेत में रहता है, तो जम्स के कम करने के लिए भी यहाँ पे जो होता है प्राकृतिक में जो बनाया गया है सिस्टम, वो भी इसमें रहता है कीड़ा। मगर उस कीड़ा को नियंत्रण जब हम लोग दवा के स्प्रे करते हैं तो वो भी कीड़ा साथ साथ मर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो खेत में होता है कीड़ा का परेशानी ज़्यादा आ जाता है। तो उस परेशानी को थोड़ा सा दवा के स्प्रे थोड़ा सा कम करेंगे इसमें। और उसके बाद जो
जो इसमें साफ़ सुथरा का मेन ध्यान देना होगा। अब ध्यान तो किसी में भी देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर के कारण इसमें अच्छा खासा हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ये बैगन का जो होता है फड़, और उसके बाद क्वालिटी इसमें नज़र आने का आपको दिखाते हैं। अच्छा खासा इसमें लोडिंग ले चुका है, सो भी आपको दिखलाते हैं, और इसमें कैसे कीड़ा पकड़ा है सो भी आपको दिखा ही दिए हैं। तो किसान भाई, आप देखे होंगे जो होता है बैगन का जो होता है फल, जो हम तोड़ के फेंक देते हैं कहीं किसी भी जगह पे, तो वो कंपोज होने में कितना समय लगता है? वो बिल्कुल कम समय में यहाँ पे कंपोज हो जाता है। कंपोज कैसे होता है? तो कंपोज होता है जब उसमें कीट लगता है, तो कीट जो खा के उसको पचा देता है, तो वो कंपोज हो जाता है। वरना ऐसे कोई भी फल कंपोज नहीं होने वाला है। कोई भी जो होता है, जितना भी प्रकार का फल होता है, वो कंपोज नहीं होता है। बिना कीट लगे उसमें कंपोज नहीं हो सकता है। तो कंपोज उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें बैक्टीरिया पकड़ता है, जिसकी वजह से ये कंपोज जल्दी से ना हो जाता है बैगन में। तो इस चीज़ का इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है कीट पकड़ता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान यही है कि हमारे को खेत को थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ सुथरा के ध्यान देना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार के जो बैगन होता है, जो फेंका हुआ होता है, उसको हटा देना पड़ेगा, या फिर गले पर गला उला हुआ बैगन होता है उसको हटा देना पड़ेगा। हाँ, इसके तना छेदक जो होता है, तना छेदक के साथ छोटा सा दवाई छीटिए, ज़्यादा हार्ड दवाई नहीं छीटिए, जिसकी वजह से जो हमारा होता है बैक्टीरिया ख़त्म करने वाला, इसमें जो बहुत सारा कीट होता है वो मर जाता है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा परेशानी होता है दवा छिड़काव करने में। और उसके बाद दवा छिड़काव करने के बाद भी यहाँ पे बैक्टीरिया मतलब कि जो होता है तना मतलब कि फल छेदक वाला, वो समस्या नहीं दूर होता है। तो फल छेदक के दूर करने के लिए हमको खेत को सबसे मेन टॉपिक है कि हमको साफ़ सुथरा का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो होता है टूटा हुआ बैगन हो गया, या फिर किसी प्रकार के अन्य कोई भी अगर खेत के अगल बगल में भी आपको थोड़ा सा जम्स वाला, मतलब कि जम्स वाला नहीं कहते वही खरपतवार ज़्यादा है, तो उसमें आपको कीट पकड़ सकता है। तो रखिए थोड़े माई के चौदह बढ़िया लगे। खेतियावा करते हैं ना, तो उसमें होता है का कि हम कोनो मेहनत नहीं करते, बिल्कुल ही कम मेहनत में हम खेती अच्छा खासा करते हैं। कैसे करते हैं सो भी आपको बता दीजिए। जो बैगनवा रोपे हैं, ये बैगनवा में हम जो होता है सो सारा काम मशीन से किए हैं। और मशीन नहीं कहिए, उसको जुगाड़ कहिए भैया, हम जुगाड़ लगा लेते हैं हर चीज़ के लिए। यहाँ पे परफेक्ट जुगाड़ लगाते हैं। जो आपको इसमें जुगाड़ भी यूज़ कैसे कैसे किए हैं सो भी आपको इसमें दिखा देंगे हम क्लिप में। इसमें बहुत सारा काट के रखे हुए, बस उसका टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है वहीं, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत बेकार ज़िंदगी साला जी रहे कमैया का चोदो माधर चोद। देखिए ससुरी के आ गए साला, सब्जी में से हार्वेस्टिंग करते करते 12 बज जाता है। 12 बजने के बाद ससुरी के मार्केट जाइए, मार्केट से आइए, फिर रात के बंचों को झीटा तुझ के ज़िंदगी मारा ऑर्केस्ट्रा वर्केस्ट्रा कुछ देखने का मौका नहीं मिलता है। कमाई के चोदो डंडियाबाजी के झाट और समय नहीं मिलता है। कमाई के चोदो किसानी है तो भैया क्या करें, करना पड़ता है कमाई के चोदो। चलिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक कीजिएगा तो भैया अपना घर